नमस्कार, मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसके लिए हम लोग साल भर से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आप सबका सुहाग बनाए रखे और आप सबके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, हँसते खेलते रहें। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है हमारे दिन के काम की, क्योंकि आज तो समय का पता चलने वाला है नहीं, कब सुबह हुई तो कब शाम हुई। तो एक बार तो हम नहा चुके हैं, उसके बाद क्योंकि हम आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि हम तो मायके में थे, मतलब आगरा में ही छूटे थे हम, तब से आपसे मिले नहीं हैं। तो वो व्लॉग दोस्तों है, लेकिन अब करवा चौथ आ गया है तो वो वीडियो एडिट तो रखा है, तो वो फिर हम अपलोड कर देंगे बाद में, लेकिन आज करवा चौथ का व्लॉग तो भेजना ही। तो हम आए थे 30 अक्टूबर को, तो पूरा व्लॉग बना हुआ रखा है लेकिन अपलोड हम नहीं कर कर पाए हैं। तो खैर चलिए आज का व्लॉग देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हमारी साफ-सफाई शुरू हो गई है क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या है सब आपको आगे पता चलेगा, आगरा में क्या हुआ सब, तो वो तो व्लॉग हमने बनाया है लेकिन वो फिर कभी देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि हम कल का कुछ ख़ास काम नहीं कर पाए थे, सिर्फ़ लिपाई-सफाई हुई थी और उसके बाद यहाँ दोबारा से हम पूरी रसोई हमने साफ़ कर दी है, क्योंकि आप 2 दिन के लिए चले जाते हो ना, तो पूरे घर की दुर्दशा हो जाती है। तो बच्चे कितना करेंगे, बहुत सँभालते हैं लेकिन स्कूल भी जाते थे। 1 दिन स्कूल खुला था, बाकी 2 दिन तो रुके ही हैं हम। तो 2 दिन में ही स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने सुबह पहले नहाया, उसके बाद पूरी रसोई हमने ठीक की है, ठीक किया, पूरी रसोई साफ़ की है ऊपर से, और जो डिब्बे खाली हैं वो लेकर यहाँ आ गए हैं। तो सारे बर्तन धुले हैं, जो धुले रखे थे वो भी, और जो नहीं धुले थे वो भी, सारे डिब्बे साफ़ कर दिए हैं जितने छोटे-बड़े खाली थे। उसके बाद ये छोटी-मोटी सफाई तो लगी ही रहती है, कितना भी आप साफ़ कर लो, तो वही सब कर रहे हैं। तो नहा ल लिया था इसलिए कि हमने कहा कुछ खाना बना के रख देंगे, फिर दोबारा से बाल धुलेंगे, अभी बाल नहीं धुल के नहाया है। और अभी कुछ बनाया भी नहीं है। इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था चाय के साथ में, तो खाने की जल्दी नहीं है, अपना काम निपटा रहे हैं। तो सारी साफ-सफाई कर दी है, मतलब बर्तन डिब्बे सब धुल दिए हैं। उसके बाद चावल धुल लिए हैं प्रसाद के लिए, तो चावल धुलकर धूप में डाल देंगे, क्योंकि धूप अच्छी है और वैसे भी चावल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो थोड़ी देर छन्नी में रख देंगे, पानी निचुड़ जाएगा, तो धूप में डाल देंगे इनको। जब तक काम निपटाएँगे तब तक हमारे चावल भी सूख जाएँगे। तो ये देखिए आँगन में ही डाल देंगे, क्योंकि धूप आई है आँगन में, मतलब टाइम तो काफ़ी हो गया है, करीब 11 साढ़े 11 तो बज रहा होगा, लेकिन फिर भी सूख जाएँगे जब तक हम बाकी का काम निपटाएँगे। अभी नहाना भी है बाल धुल के, लेकिन इसके पहले सारी लिपाई तो कल हो गई थी, सिर्फ़ रसोई बची थी, क्योंकि खाना-पीना रखा जाता है तो हमने कहा सुबह लीप देंगे। तो अभी सिर्फ़ इतना ही काम बचा है, लिपाई कर देते हैं और बाकी ऊपर से रसोई साफ़ कर दी है। जिन डिब्बों में सामान था तो गीले कपड़े से पोंछ दिया है। सामान लगभग हमारी रसोई का ख़त्म हो गया है, इसीलिए बहुत सारे डिब्बे खाली हो गए थे, तो सारे डिब्बे धुलकर रख दिए हैं और आज मँगाया भी नहीं है। जो काम हमें लग रहा था वही थोड़ा बहुत सामान मँगा लिया है, बाकी बाहर से मतलब मार्केट से आएगा सामान, इसीलिए ज़्यादा नहीं मँगाया है। तो चलिए रसोई की सफाई भी हो गई, इसके बाद मिलते हैं आपसे दोबारा नहाने के बाद बाल धुल के। तो यहाँ पर बाल धुलने के नहा के आ गए हैं और चावल देखते हैं, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता, तो चालाकी से काम करना पड़ता है, अगर चूक गए तो लाइट आएगी नहीं। तो सबसे पहले सोच रहे हैं चावल पीस लेते हैं। तो चावल ले लिए हैं और आ गए हैं अपनी रसोई में। जैसे ही पीसने चले, हमेशा होता है, आप लोग हमेशा देखते हैं, लाइट चली गई थी। तो चलिए इसके पहले अभी आ जाएगी शाम तक, थोड़ी देर के लिए तो आएगी आएगी। और चने की दाल हमने भिगो दी है। जो बनता है आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा हमारे यहाँ सब। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और दोस्तों बताया ना कि व्लॉग आपको दिखा नहीं पाए, काफ़ी बड़ी घटना हमारे साथ घटी थी आगरा में। अगर आप लोग कहेंगे तो वो वीडियो भी अपलोड करेंगे, पूरा वीडियो हमने शूट किया है। तो यहाँ पर रौनक के पापा लेकर बैठे हैं दवा, पट्टी। आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या काम, तो इसका मुझे काम हो गया है, क्योंकि ये देखिए पैर में बहुत बड़ी चोट लगी है, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है, ना ही घुटनों के बल बैठकर ज़्यादा देर हम काम कर पाते हैं। इस
इतने बड़े त्योहार में इतनी बड़ी घटना मेरे साथ घट गई, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन एक्सीडेंट हुआ था आगरा में, अब ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा हम नहीं बता पाएँगे, बाकी आपको दिखाएँगे हम सब कुछ। तो वही ये पट्टी कर रहे हैं क्योंकि तब से काम कर रहे थे, नहा रहे थे तो गीली हो रही थी। तो अब कर देंगे तो भीगने का सवाल नहीं शाम तक, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई है मेरे पैर में, लेकिन मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने प्यारे-प्यारे दोस्त हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी, इतनी लिए मेरे लिए इतनी सारी दुआएँ करती है जिसके वजह से मैं सही सलामत लौट आई हूँ और अपने बच्चों के भाग्य से और आप सबके प्यार की वजह से। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी खरीदा है हमने आपको दिखा नहीं पाए थे क्योंकि शाम को किसी ने भी नहीं देखा, वैसे ही रख दिया था और फिर काम में लग गए थे तो आपको दिखाई ही नहीं पाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने लिया है इस बार। पहले तो आप लोगों ने कई बार कहा है कि भाई भैया को कुर्ता पजामा लीजिए, भैया से कहिए पहना कि वो कभी नहीं पहनते, लेकिन आप लोगों की बात मानकर उन्होंने इस बार ले लिया है। हमने ज़बरदस्ती उनको दिलाया है क्योंकि वो कुर्ता पजामा कभी उन्होंने नहीं पहना है। पैंट शर्ट पहनते हैं, हमेशा लाइट कलर पहनते हैं तो पता भी नहीं चलता कि दूसरा है कि वही है। तो इसलिए इस बार हमने लिया है इनके लिए। कल लाए थे ज़बरदस्ती, बहुत कहा है तब माने हैं लेने के लिए। ये है कुर्ता और ये है पैजामा और चुन्नी हमारे पास वो लहंगे वाली है ना, वो बिल्कुल लाल है तो इसलिए ये क्रीम कलर की ले आए हैं चुन्नी। ये देखिए चुन्नी तो नहीं है, ये है दुपट्टा। चुन्नी मिली ही नहीं थी, गए थे लेने कल तो ये दुपट्टा टाइप का था तो वही उन्होंने दे दिया। तो हमने कहा चलो पूजा हो जाएगी हमारी। तो ये सही लगती है, वो बहुत हैवी सी लगती है, नई दुल्हन जैसी। तो ये एक चुन्नी लाए हैं और ये रौनक के पापा एक लोअर लाए हैं अपने लिए घर में पहनने के लिए और ये एक लाए हैं अम्मा के लिए साड़ी, जैसी वो पहनती है कॉटन में पहनती है ना, तो वही लाए हैं। और अपने लिए लिया है ये वाली साड़ी। ये साड़ी लिया है, ये वही है ऑर्गेंजा जो इस समय बहुत चल रहा है कपड़ा, तो उसी में ले लिया था। तो ये उन्नाव में लिया था वहीं पर, रिया की पसंद की है, रिया और सब लोगों ने मिलकर लिया था। तो हम तो दूसरा कलर ले रहे थे तो कह रही थी दीदी नहीं ये वाले लो, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा। ये रेड कलर की साड़ी आ गई है। और कुछ भी नहीं लिया है, चूड़ी वगैरह रखी है उसी में सेट हम मिला लेंगे। एक जो तीज पर लिया था, ये देखो ये तीज पर लिया था तो वो सेट है, ये भी चल जाएगा इस पर। और एक सेट रौनक बना रही करी मम्मी ये वाली पहनो। ये देखिए उधर गोल्डन भी है तो जो समझ में आएगा वही सेट पहन लेंगे। वैसे ये भी कलरफुल है तो ये भी मैचिंग में आ जाएंगी। और सारा सामान हमारे पास रखा हुआ था जो तीज पर लिया था। कान का गले का तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस साड़ी ले लिए एक, बस इतना कुछ लिया है। और कुछ मेकअप का सामान तो आपको दिखाया ही नहीं है जो हमने पहली बार खरीदा है, क्योंकि पिछली बार देखा था रौनक कनक में सजा दिया था खाली, लेकिन इस बार इन लोगों के पेपर चल रहे हैं तो टाइम ही नहीं है। अब इतने समय आए हैं स्कूल से, तब सजाती तो मिल गई रास्ते में, तो फिर हमने ये ले लिया है। ये देखिए छन्नी थाली और लोटा सेट पूरा मिल रहा था तो ये ले लिया है। और ये कैलेंडर लिया है। आप लोग पिछले साल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी कथा जरूर पढ़ा करिए, तो सोच रहे हैं इस बार कुछ अलग तरीके से करवा चौथ मनाने का। पैर में चोट तो लगी है लेकिन अब वो अंदर त्योहार मनाने का जो होता है ना उल्लास, वो तो है ही, तो किया तो जाएगा ही। तो अब आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या हम मनाते हैं।
तो यहाँ पर चावल को हम पीस लेंगे और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे बैग तो हमारी आगरा में ही रह गई थी। सोच रहे हैं आपको व्लॉग दिखा ही देंगे लेकिन बाद में दिखाएँगे। अभी आप लोग स्पेशल से स्पेशल वाले व्लॉग देखिएगा। ये आया है और इसके बाद फिर करवा चौथ वाला कल आएगा, क्योंकि हम आप लोग ऐसे वीडियो पसंद करते हैं हमारे, तो सोचते हैं ज़्यादा काट-पीट ना करके अच्छे से अच्छा व्लॉग आपको दिखाएँ, इसलिए 2 पार्ट हमने कर दिए हैं। तो यहाँ पर चने की दाल को पीस लेंगे फरे बनाने के लिए, जो कुछ भी मसाला पीसना है, कढ़ी के लिए वो भी पीस कर रख लेंगे, तब चूल्हा जलाएँगे बाद में। तो ज़िंदगी में पहली बार इस बार हमने करवा चौथ पर इतनी खरीदारी की है। मतलब ऐसा नहीं कि हम साड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन त्योहारों पर नहीं ले पाते थे, आगे-पीछे ले लेते थे। लेकिन इस बार साड़ी भी ली है, इनको कपड़े भी लिए हैं और ये थाली वगैरह ये सारा सामान पहली बार हमने लिया है और स्पेशल से स्पेशल व्लॉग आएगा, तो आप लोग देखिएगा। ये देखिए अम्मा को हम दिखा रहे थे क्योंकि इन्होंने शाम को देखा ही नहीं था किसी ने, तो हम कह रहे थे पहन लो, तो कह रही थी नहीं आज नहीं पहनेंगे, फिर किसी दिन पहनेंगे। आज क्योंकि अभी नहा के आई हैं, अभी ये भी खाना खाएँगी। खाने में हमने खिचड़ी बना दिया था क्योंकि रौनक के पापा कह रहे थे अब ज़्यादा झंझट ना करो, क्योंकि जल्दी ही फिर चूल्हा जला दिया है खाना बनने के लिए, और खाना बनाते तो फिर से चौका बर्तन सब करना पड़ता। तो खिचड़ी बना के कमरे में रख दिया था, फिर से रसोई साफ कर दी थी। तो यहाँ पर चूल्हे में बनाएँगे और सारे बर्तन यहीं पर रख दिए हैं क्योंकि हमें बार-बार फिर उठने-बैठने में दिक्कत होती है चोट की वजह से, तो लगभग सारा सामान यहीं पर रख लिया है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे हमारी। तो चलिए यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं, चावल के आटे के लड्डू और पिन्नी भी बनाएँगे क्योंकि वैसे तो हम लड्डू बना लेते हैं, लेकिन ईशु कह रहा था मम्मी पिन्नी भी हमारे लिए बनाना, तो आधा-आधा कर लेंगे, आधे की पिन्नी बना देंगे, आधे के लड्डू बना देंगे। तो सबके यहाँ का अलग-अलग रिवाज होता है और सबके यहाँ अलग-अलग प्रसाद बनता है। हमारे यहाँ जो बनता है वो आपको इससे अभी और प्रसाद बनाना है, तो आपको अगले व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा, ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है बहुत सारा एन्जॉय करेंगे आप लोग। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो लड्डू बना के हमने अंदर पहुँचा दिए हैं और यहाँ पर पिन्नी बना रहे हैं। बूरा वाली चीनी जो बनाई थी उस दिन वो डाल दी है, तो बन गई है पिन्नी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।